because it's a continued of the continuity of the last lecture. So हम कहते हैं कि octet rule is only valid for second period. ये किसके लिए valid है? It is only valid for second period. Okay, so उसके बाद ठीक है, उसके बाद जो है वो जो भी नेक्स्ट आता जा रहा है वो इंक्रीज होता जा रहा है, यानी वो डिपेंड करता है कि वो किस तरह से उसमें क्या कहते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट होते जा रहे हैं. सो हाइपर वेलेंट और सब वेलेंट में ठीक है हम ये इस दो टर्म्स जनरली इसमें हम यूज़ करते हैं. इन दैट केस एक टर्म्स उसने सेडविक में ने यूज़ की थी, दैट इज़ कॉल्ड एज hypervalent and subvalent, right? So hypervalent का मतलब ये है कि number of electrons in atom exceed to 8, यानी number of electrons कितने होने चाहिए, more than 8, जिसे आप क्या कह रहे थे, एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट का नाम देते हैं. ऐसे कंपाउंड जिनमें एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट हो उन्हें हाइपरवेलेंट कहते हैं. जैसे आपको पता है कि PCl5 इसकी वैलेंसी 3 है, इन एक्चुअल वैलेंसी 3 है, लेकिन यहाँ क्या वैलेंसी हो गई है 5, तो बढ़ गई है ना वैलेंसी. यहाँ 3 थी, अब क्या हो गया 5, तो हाइपरवेलेंट हो गया ये, राइट. इन एटसेट्रा. सब वेलेंट का मतलब है कि उसकी जो वैलेंसी है वो लेस देन द ऑक्टेट हो जाएगी. जैसे PH2, राइट. अब PH2 में जो फास्फोरस की एक्चुअल वैलेंसी है वो कितनी है 3, यहाँ कितनी है 2, तो वैलेंसी नीचे आ गई है. ठीक है. सो दीज आर द थिंग्स जो हाइपरवेलेंस और क्या है सब वेलेंट का कॉन्सेप्ट है. ये हम इसको हम मज़ीद एक्स्ट्रा डिटेल इसकी अभी हम नहीं देखेंगे. हाइपरवेलेंट ये हमारे उस कोर्स कंटेंट का हिस्सा नहीं है, लेकिन हम इसकी जो बॉन्डिंग मैकेनिज़म्स हैं और बाकी चीज़ें हैं ये मैं आपको ना असाइनमेंट दूंगा. दिस वुड बी योर फर्स्ट असाइनमेंट, राइट. आपकी ये है, ये मैं टाइप करके आपको आपके उस पर भेजूंगा साथ ही, ठीक है, जिसमें आपके पास क्या होगा कि एक क्वेश्चन पहले दिया हुआ है, एक क्वेश्चन और आएगा आपके पास, ये 2 क्वेश्चंस हो जाएंगे. ठीक है. एक आपके पास लैब का दिया हुआ है आई थिंक, और एक ये है हमारे पास. सो असाइनमेंट फॉर थ्योरी असाइनमेंट जो है वो आप इस पर काम करना शुरू करेंगे. ये आपके ज़िम्मे लग जाएगी आज. ओके जी. सो नेक्स्ट पार्ट जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका वो है हमारे पास कंटिन्यूटी ऑफ द लास्ट लेक्चर है, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे कोवलेंट बॉन्ड विद रिस्पेक्ट टू लेविस मॉडल, राइट. लेविस मॉडल के अकॉर्डिंगली हम कोवलेंट बॉन्ड की एक्सप्लेनेशन देख रहे थे या उसे हम एक्सप्लेन कर रहे थे, और हमने देखा था कि कोवलेंट बॉन्ड जो है वो यानी लेविस मॉडल जो है वो किस तरह ड्रॉ होता है, क्या एक्सप्लेन करता है. अब हम थोड़ा सा पहले देखते हैं कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ लेविस मॉडल. लेविस मॉडल की लिमिटेशंस क्या हैं. नंबर 1, पहली लिमिटेशन है, इट डज नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, यानी नेचर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स. ये जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं उनकी नेचर को क्या है ये एक्सप्लेन नहीं करता. ये है लेविस मॉडल का पहला प्रॉब्लम, राइट. दिस इज the first case of your problem of Lewis model कि ये limitation of Lewis model कि हमारे पास क्या है बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की, कौन से बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं उनकी नेचर को एक्सप्लेन नहीं करता. Number 2, it actually works with ठीक है with localized atomic orbitals. ये सिर्फ और सिर्फ localized atomic orbitals की बात करता है. अब मैं इस पर आऊँगा कि what is localized atomic orbitals. ठीक है. अच्छा, इसके बाद जो लेविस मॉडल का अगला जो ड्रॉबैक है वो है इसकी
कि लिमिटेशन इट इज़ ओनली लिमिटेड टू एक्सप्लेन द टू सेंटर बॉन्ड्स, ये टू सेंटर बॉन्ड्स को सिर्फ एक्सप्लेन करता है, ठीक है, लिमिटेड फॉर ओनली टू सेंटर बॉन्ड्स. नंबर 4, it does not explain, this model does not explain, ये बिल्कुल explain नहीं करता geometrical structure of molecule, right? So it does not explain the geometrical structure of the molecule. molecule की geometrical structure को क्या करता है, does not explain it, ये उसको explain ही नहीं करता कि जो molecule बना उसकी structure क्या है. So it does not explain the structure. This is the main point where we are going to have, यानी एक ये प्रॉब्लम है, एक बॉन्डिंग नेचर को भी एक्सप्लेन नहीं करता एंड एट्सेट्रा. अब फर्स्ट लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ लोकलाइज्ड बॉन्डिंग की मैं पहले एग्जांपल लेके जाऊंगा और फिर मैं वन बाय वन इनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम लेकर चलेंगे. अब देखिए, नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड हाउ टू मेक बॉन्ड, दो चीज़ें हैं जो बेसिकली हम इस पर आते हैं. देखो, इसकी पहली लिमिटेशन है, डज नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स. तो हमारे पास जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, थ्योरीज हैं जो इसको एक्सप्लेन करते हैं, जिसे हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का नाम देकर क्वांटम मैकेनिकल थ्योरीज का नाम दे रहे हैं, उन थ्योरीज के थ्रू हम ये ड्रॉबैक्स ओवरकम करेंगे. लेकिन पहले मैं बात करने जा रहा हूँ लोकलाइज्ड ऑर्बिटल्स की, ठीक है. अब ये जो लोकलाइज्ड बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं, इनको अगर हम देखें तो ये क्या चीज़ें हैं, इस पर मैं ज़रा आता हूँ, ठीक है. सो आपको सबको पता चल गया है कि जो बॉन्डिंग है वो क्या चीज़ है, ठीक है, लिविस फॉर्मुलेशन क्या है, एट्सेट्रा. So let's take an example of localized molecular orbitals की हम example लेते हैं, local bonding और molecular right orbitals की हम बात करते हैं. For example, let's take an example of beryllium hydride, ठीक है. We know that this beryllium hydride has a linear structure. ये beryllium है और ये हाइड्रोजन उसके साथ लगे हुए हैं. दिस इज अ लीनियर स्ट्रक्चर. सो हमें लोकलाइज्ड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाने के लिए हमें टू इक्विवेलेंस वैलेंस ऑर्बिटल चाहिए, ठीक है, टू द सेंट्रल एटम, ठीक है. अगर हमें लोकलाइज्ड बॉन्डिंग बनानी चाहिए तो हम कहते हैं कि जो बॉन्डिंग है वो लोकल है बिटवीन दिस सेंटर एंड दिस सेंटर, और ये लोकल है इस सेंटर और इस सेंटर के दरमियान. तो इसका मतलब ये लोकल बॉन्डिंग है और ये भी लोकल है बॉन्डिंग. तो लोकल बॉन्डिंग के लिए हमें क्या चाहिए कि जो सेंट्रल एटम है उसके साथ दो ऑर्बिटल होने चाहिए जो बॉन्डिंग पर आएंगे, और उनकी जो डायरेक्शन होनी चाहिए वो टू द ऑर्बिटल ऑफ द हाइड्रोजन एटम होनी चाहिए, ठीक है. सो वैलेंस ऑर्बिटल, ये इसके वैलेंस ऑर्बिटल हैं. एंड वी नो दैट बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या है, दिस इज 1s2, so 2s1, ठीक है. इनफैक्ट 2s2 एंड 2p0. सो आखिरी शेल में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, बेरिलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो ये एनर्जी डिफरेंसेस में कम होता है, लिहाजा हम ये कहते हैं कि इसका 2s और 2px और 2py और 2pz, एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाता है, ये एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाता है, ये इसकी एक्साइटेड स्टेट है. तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, ये 2 ऑर्बिटल हो गए. आखिरी शेल में ये 2 ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे हैं बॉन्डिंग में, ठीक है. सो ये जो 2 बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, इनकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, हाइड्रोजन के ऑर्बिटल्स की तरफ. ये हाइड्रोजन है, राइट, ये एक हाइड्रोजन है, इसका ऑर्बिटल इसके साथ क्या कर जाएगा, ओवरलैप, और ये इसके साथ क्या कर जाएगा, ओवरलैप. तो आपके पास क्या बनेगा, बेरिलियम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन जाएगा. एंड दिस बॉन्डिंग इज एक्चुअली लोकलाइज्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड बेरिलियम. इनके दरमियान 2 सेंटर्स के दरमियान ये लोकलाइज्ड है. बट टू नो अबाउट द कॉन्सेप्ट्स मोर इम्पॉर्टेंटली, हम बेसिकली पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट. वो हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट कौन एक्सप्लेन करेगा, इन द केस ऑफ वीबीटी. हम थ्योरी की तरफ जब जाएंगे तो ये हमारे पास ज़्यादा बेहतर तरीके से
एक्सप्लेन होगा। ओके, सो हम जो अभी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है इन दैट केस, दो तरह के दो चीज़ें जो है ना वो हमारे पास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं कि हमने पढ़ा था कि कन्वेंशनल मेथड, ठीक है, और एक क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, ठीक है, कन्वेंशनल मॉडल ऑफ एक्सप्लेनिंग बॉन्डिंग और नॉन कन्वेंशनल, ठीक है, ये दो हमने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल हमने मॉडलिंग ऑफ केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी थी, ठीक है। सो क्लासिकल मॉडल हमारे पास ये है, ठीक। अब आगे जो है हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की तरफ जाएंगे, बट बिफोर दैट लेट्स टॉक अबाउट दी या मोर इम्पॉर्टेंटली हम आ रहे हैं नेक्स्ट थ्योरी की तरफ जो एक्चुअली बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करेगी, ठीक है जी। और इसमें जो बॉन्डिंग थ्योरीज़ हैं उसमें हमारे पास जो तीन तरह की थ्योरीज़ हैं जिनको हमने दो तरह की थ्योरीज़ हैं जिनको हमने एक्सप्लेन करना है बॉन्डिंग के केस में, ठीक है। सो पहली थ्योरी जो बॉन्डिंग का केस है बॉन्डिंग मॉडल यानी बॉन्डिंग की नेचर को एक्सप्लेन करने की जो थ्योरीज़ हैं, राइट, उन थ्योरीज़ को जो हम यहाँ पढ़ेंगे वो दो हैं। एक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और दूसरी जो है उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, राइट। इसको आपने VBT कहते हैं और इसको क्या कहते हैं MOT। सो वन इज कॉल्ड VBT एंड अदर इज कॉल्ड व्हाट MOT। अब ये दोनों पोस्टुलेट्स इसकी इस लिमिटेशन को, जिसमें हम क्या कह रहे थे कि नेचर ऑफ बॉन्डिंग को एक्सप्लेन नहीं करता, ठीक है, तो हम इसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं इन द केस ऑफ VBT, ठीक है। सो जब हम VBT की बात करेंगे, ठीक है, तो फिर हमारे पास जो मेन या पहली चीज़ अपेयर होती है, जहन में आती है, जो आपने ऑलरेडी काफ़ी हद तक पढ़ी हुई है, ठीक है। सो वो हम ज़रा थोड़ा सा देख लें। लेकिन इन थ्योरीज़ को स्टार्ट करने से पहले मेरा जो ख्याल है वो ये हमें पहले पता होना चाहिए कि ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल क्या है। सो ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल को, इसका जो सेकंड प्रॉब्लम है कि ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल है उससे कैसे एक्सप्लेन करते हैं। ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल एक्सप्लेन करने के लिए जो थ्योरी है उसे कहते हैं VSEPR थ्योरी। आपने पढ़ा है, दिस इज कॉल्ड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी, ठीक है। ये थ्योरी हमें जो है ना पहले ज़्यादा बेहतर है कि हम इसे पहले एक्सप्लेन करें और फिर इस थ्योरी को हमने ये देखना है कि ये कैसे काम करती है और इसके पोस्टुलेट्स क्या हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। ये हमारा जो है वो नेक्स्ट लेक्चर होगा कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी जो है हम पहले ये पढ़ेंगे कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी से हम किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसे निकालते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं या कैसे हमें पता चलता है। उसके बाद मैं प्योरली बॉन्डिंग पे दोबारा आ जाऊंगा कि एक्चुअली बॉन्ड बनने में कौन से ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं और बॉन्ड कैसे बनता है, उसको एक्सप्लेनेशन कि कौन सी दो थ्योरीज़ के थ्रू हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है जी। फॉर दैट थैंक यू वेरी मच।